दुर्ग संभाग जिले में जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं उसमें से जो काजल है बाजी मारा है, इनका चयन हुआ है और ये जाकर दिल्ली में छत्तीसगढ़ का नाम, इंदिरा गांधी कॉलेज का नाम, हेमचंद यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने वाली हैं। और मेरे घर वाले भी एकदम गर्व के साथ थे एकदम कि मेरी बच्ची यहाँ तक आ गई। ना मेरे घर वाले सोचे थे ना मैं सोची थी कि मैं कभी यहाँ तक आ पाऊँगी। अगर मौका मिलता है प्रधानमंत्री जी से मिलने का तो क्या कोई सवाल है मन में, कुछ बात है कि बोलना है? तो कॉलेज के लिए बहुत गौरव की बात है और पूरे महाविद्यालय परिवार में बहुत ही खुशी का वातावरण है। ये महाविद्यालय जब से बना है तब से लेकर आज तक में पहली बार एनएसएस की कोई वॉलंटियर है जो दिल्ली परेड में शामिल होने जा रही हैं। छैया भुइया मजा के मुरमाना सुरता थे, धान कटोरा सबोएला कहीं के बुलाते। जब आप मेहनत करते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और संघर्ष करके किसी चीज़ को हासिल करते हैं, तब आप अपना नाम तो रोशन करते ही करते हैं। अपने नाम को रोशन के साथ साथ आप अपने माँ बाप, अपने कॉलेज, अपने स्कूल जहाँ से आप जुड़े हुए हैं उस जगह का भी नाम आप रोशन कर रहे होते हैं। अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत संघर्ष के साथ साथ आप एक स्मारक, एक संगठन, एक संस्था का भी नाम रोशन कर रहे होते हैं, उसके इतिहास के सुनहरे पन्नों में भी अपना नाम दर्ज करा रहे होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं वैशाली नगर के इंदिरा गांधी कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पर बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा काजल निषाद ने इस कॉलेज के इतिहास में अपने सुनहरे अक्षरों से पन्नों में नाम दर्ज करा लिया है। क्यों कराया है ये भी आपको बताएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्या जर्नी थी, कहाँ सिलेक्शन हुआ है, किस लिए हुआ है, ये सब चीज़ उनसे बातचीत करके जानते हैं। तो काजल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय हिंद। किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप क्यों चर्चे में हैं, लगातार पेपर में भी आपके फ़ोटोज़ छपे, क्या हुआ है बताइए? मेरा आरडीसी में सिलेक्शन हुआ है। हमारे कॉलेज से आज तक कोई आरडीसी में नहीं गया था। मैं आरडीसी में पहली बार अगर मैं जाऊंगी तो मैं जाऊंगी। और आरडीसी मतलब रिपब्लिक डे कैंप होता है जो दिल्ली में किया जाता है और इसमें मेरा यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अभी 10 तारीख को, अभी जो आने वाला है 10 तारीख, इसमें पटना जाऊंगी। आपको बता दें कि जो आरडीसी जो होता है वो रिपब्लिक डे कैंप होता है जो 26 जनवरी के दिन आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने जो झांकियाँ और परेड होते हैं उसमें ये प्रमुख तौर से परेड करते हैं। इनका एक अलग से पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग स्टेट से अलग अलग बच्चे होते हैं इसमें। तो दुर्ग संभाग जिले में जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं उसमें से जो काजल है बाजी मारा है, इनका चयन हुआ है और ये जाकर दिल्ली में छत्तीसगढ़ का नाम, इंदिरा गांधी कॉलेज का नाम, हेमचंद यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने वाली हैं। तो काजल, ये बताइए कि आप एनएसएस में जुड़े हुए हैं। एनएसएस आपको पता होगा कि एक राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ये पूरा संचालित होता है, हर कॉलेज में एनएसएस होता है। तो एनएसएस में जुड़ने की क्या प्रक्रिया थी? एनएसएस के तहत आपका आरडीसी में जो सिलेक्शन हुआ है, तो ये एनएसएस से कब जुड़े और एनएसएस क्या होता है ये आपकी नज़र में बताइए। मेरे को एनएसएस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैं कॉलेज आई, तब जब मैं एडमिशन के लिए आई तब दी लोग ना, मेरे जो सीनियर दीदी लोग हैं उन लोग परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे 15 अगस्त के लिए। तब मैं देखी कि मुझे भी ऐसे करने में एकदम इंटरेस्ट है कि मैं भी ऐसे करूं। तब मैं उन लोग से पूछी कि ये क्या है। तब उन लोगों ने मुझे एक फॉर्म दिया और मैं उस फॉर्म को फिल किया और उन लोगों ने मुझे पूरे एनएसएस के बारे में बताया। और ये जो एनएसएस है इसमें मतलब जो राष्ट्र की सेवा करते हैं हम लोग और साफ़ सफाई और मोहल्ले में जाके जागरूकता फैलाते हैं, जैसे कि गीला कचरा सूखा कचरा कैसे अलग अलग करने हैं उन लोग को पूरा बताते हैं। और हम लोग हर साल एक बार कैंप लगाते हैं किसी अलग अलग गांव में। तो हम लोग पिछले बार बोड़े गांव में लगाए थे और उन लोग को बताए थे गीला कचरा सूखा कचरा, मतलब गांव में ऐसा किए थे ताकि उस गांव के लोगों को कुछ लाभ हो हमारे से। जागरूक हो सके। हाँ, उन लोग को जागरूक किए थे। ठीक है। तो एनएसएस में जुड़ने के बाद आपने प्रैक्टिस किया होगा। हाँ। और फिर ये जो आरडीसी में जाने का जो प्लानिंग बना, ये कैसे बना कि कैसे जाना है, क्या होता है, इसके लिए किस किस चीज़ की तैयारी करनी होगी? ये तो जब मैं परेड करती थी तब हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी है एनएसएस की डॉक्टर चांदनी मरकाम मैम, इनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक आई हूँ। मुझे ये मैम बताई कि तुम्हारा हाइट अच्छा है, इसमें जो आरडीसी है उसमें हाइट देखा जाता है, हर चीज़ देखा जाता है। तो मैम बोली कि तुम्हारा हाइट अच्छा है, तुम परेड भी ठीक करती हो, तुम
जा सकती हो आरडीसी में, तो तुम इसका प्रैक्टिस करो, ऐसे करके मैम मेरे को बताई। तो प्रैक्टिस में क्या क्या प्रैक्टिस करते थे और कितना लंबा समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं पिछले 2 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब 15 अगस्त और जो 26 जनवरी है उसमें मैं 2 सालों से परेड की हूँ, और फिर ये जो 1 महीने से मैं अभी प्रैक्टिस कर रही थी आरडीसी जाने के लिए। तो इसमें जब आपका पहली बार ऑडिशन हुआ आरडीसी के लिए सिलेक्शन के लिए, तो आप कहाँ गए थे और वहाँ पर क्या क्या करना पड़ा? जब मैं पहली बार मतलब गई, तब वहाँ यहाँ गए थे साइंस कॉलेज में, तो वहाँ 5 राउंड दौड़ाए हम लोग को। उसके बाद आवाज़ चेक किए कि कमांड अच्छा देते हैं कि नहीं। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ और डांस और गाना देखे, उसमें परेड भी अच्छा से देखे। उसके बाद मेरा उसमें चयन हो गया। इंटरव्यू में क्या सवाल किए हैं आपसे? इंटरव्यू में पूछा अपने बारे में बताओ बोले, फिर छत्तीसगढ़ के लोकगीत में पूछे, जैसे कि सुआ है, ददरिया है और राउत नाचा, ये सब का बारे में मैं बताई, ठीक है। उसके बाद पूछे कि छत्तीसगढ़ की 5 विशेषताएं बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं, और छत्तीसगढ़ में जो भोजन है छत्तीसगढ़ी, उनके बारे में पूछे थे। तो आपने सबका सही सही जवाब दिया और आपका चयन हो गया। हाँ, तो चयन होने के बाद अब घर पे बताए, यहाँ पर बताए, तो फिर क्या मम्मी पापा क्या बोले या टीचर्स क्या बोले यहाँ? मेरे हमारे कॉलेज में आज तक नहीं गया था, तो जो हमारी मैम है, मैम जो प्राचार्य मैम है, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक गई, और प्राचार्य मैम भी एकदम खुश हो गई थी मेरे आने से। और हमारी चांदनी मैम मुझे मतलब गिफ्ट में एक मोबाइल दी, मुझे कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल नहीं था, तो मैम एकदम खुश होकर मेरे को गिफ्ट में मोबाइल दी है। और मेरे घर वाले भी एकदम गर्व के साथ थे एकदम कि मेरी बच्ची यहाँ तक आ गई। ना मेरे घर वाले सोचे थे, ना मैं सोची थी कि मैं कभी यहाँ तक आ पाऊँगी। तो इसके बाद अब क्या होगा? आप बता रहे थे कि आपको पटना जाना है, तो वहाँ की क्या चीज़ें हैं, कितना दिन वहाँ रहना पड़ेगा और वहाँ पर क्या क्या करना होगा? वहाँ जो दिल्ली जाएंगे हम लोग, उसका ट्रेनिंग कराएंगे, और वहाँ 10 दिन अभी हम लोग को रहना है, तो वहाँ पूरा सिखाएंगे कि क्या क्या होता है, और जो नहीं आता वहाँ हम लोग सीख के आएंगे। फिर आप दिल्ली में 26 जनवरी को करेंगे? हाँ, मैं दिल्ली में फिर जाऊँगी। अच्छा, अगर मौका मिलता है प्रधानमंत्री जी से मिलने का, तो क्या क्या कोई सवाल है मन में, कुछ बात है कि बोलना है? मैं मंत्री जी से तो पहले मिलूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, फिर अभी तो उतना कोई सवाल ववाल सोची नहीं हूँ, बट जाऊँगी। अच्छा, हाँ, तो जैसे कि कल्चरल भी वहाँ पर इवेंट होता है, तो उसके लिए आपने कुछ तैयारी की थी या अभी कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं कल्चरल के लिए एक गाना गाई थी और एक डांस की थी, और गाना में मैं सीजी सॉन्ग और डांस में भी सीजी सॉन्ग की थी। कौन सा गाना गाई थी, एक बार हमारे दर्शकों के लिए भी गुनगुना ठीक दीजिए। है, मैं एक गाना गाई थी जो छत्तीसगढ़ का है, और वो उसे एक लड़की छोटी सी गाई थी, तो मैं उसको एक बार रिपीट की थी, फिर वहाँ गाई थी। ठीक, मैं गाती हूँ। छैया भुइया मा जाके मोर माना सुरता थे, धान कटोरा सबोएला कहीं के बुलाते, मोर छत्तीसगढ़ हाँ छैया भुइया एली पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। बहुत 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 अच्छा आवाज़ है आपका, इसलिए कल्चरल के लिए भी आपका सिलेक्शन हो ही गया। अच्छा, अभी आप बीए में द्वितीय वर्ष में आप पढ़ाई कर रही हैं, आगे क्या सोचा है, क्या प्लान है, आगे भविष्य में क्या बनना है? मैं एनएसएस में जुड़ी, तो जो परेड है उसको की, तो मुझे एकदम एक अलग से वो फील हुआ कि मैं देश की सेवा करने कुछ करूं, तो मैं आर्मी को सोची हूँ कि अगर मैं आगे पढ़ाई करके कुछ कर बनूं तो आर्मी में जाऊं। तो इससे पहले आपने आरडीसी कैसे जो आरडीसी जो होता है वो परेड कैसा होता है, ये आपने कहीं देखा फोटोज़ में या वीडियो में, कभी उसको अनुभव किया? मैं जब 12वीं क्लास में थी, तब हमारे कॉलेज में बाहर से आए थे सिखाने के लिए मार्च पास्ट, तब मैं इसको देखी थी, मार्च पास्ट की थी। तब यहाँ भी आके देखी कि यहाँ मार्च पास्ट जैसे कुछ है, तो ये एनएसएस में जुड़ने के बाद होता है, तब मैं इसको वो कर ली। इस कॉलेज में और भी ऐसे जो बॉयज़ हैं जो एनएसएस में जुड़े हुए हैं, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। एक बात चलती है काजल की, लड़कियों में उतना एनएसएस और एनसीसी में दम नहीं होता है कि वो जाके मेहनत करे और आगे बढ़े, पर आपने ये भ्रम तोड़ दिया बहुत सारे लोगों का। तो ये जो एक चलता है कि लड़कियों के अंदर उतना वो नहीं है कि वो मेहनत कर सके और ये डिफेंस जैसी चीज़ों पे जाए, और तुमको तो आर्मी में भी जाना, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो इस टाइप का बात करता है? मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो
अपने दम पे जो करते हैं वो करके ही दिखाते हैं। मतलब अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम करो वो पूरा होके रहते हैं। और मैं जो आगे हैं उन लोग को भी मैं सिखाऊंगी, मेरे जूनियर्स लोग को। और मैं जब वहाँ से आऊँगी तो मैं सबको ट्रेनिंग दूंगी। और जो मेरे एनसीसी वाले यहाँ के भैया हैं उन लोगों ने भी मुझे एकदम मार्गदर्शन दिखाया, उन लोगों ने मुझे सिखाया। उन्हीं लोग के द्वारा मैं आरडीसी में जा पा रही हूँ। और हमारे जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा भी मैं ये सब आगे बढ़ी हूँ। मैं अकेले नहीं कर पाती, इन लोग के सहयोग से मैं इतना सारा की हूँ। प्रिंसिपल मैम के आशीर्वाद, उनके मतलब उनके जो आदेश हैं उनका पालन करके ये सब की हूँ। तो काजल से हमने बातचीत की और बहुत ही गर्व की बात है, हमारे भिलाई क्षेत्र की इस कॉलेज से ये बच्ची निकल रही है, दिल्ली जा रही है। दिल्ली जाके हमारे भिलाई को रिप्रेजेंट करेगी, इंदिरा गांधी कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी, हमारे दुर्ग जिले संभाग को रिप्रेजेंट करेगी। यह हम सभी के लिए, सभी भिलाई वासियों, दुर्ग शहर वासियों के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। और मेरे लिए भी खास है क्योंकि मैं इस कॉलेज का भी विद्यार्थी रह चुका हूँ, तो मेरे लिए भी पर्सनली बहुत गर्व की बात है कि मेरे कॉलेज से जो मेरी जूनियर है वो दिल्ली में जाएगी। तो हम जो चांदनी मैम है, जो एनएसएस की हेड है, उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके बीच किस तरह का उत्साह है, ये काजल के लिए वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और वो कितना मेहनत कर रहे थे इसके पीछे, वो सब सारी चीज़ें भी जानेंगे। हमारे साथ चांदनी मैम हैं और ये एनएसएस में जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं वो सारी चीज़ों को हैंडल करती हैं। मैम, आपके मार्गदर्शन से आपकी स्टूडेंट वो दिल्ली जा रही हैं, परेड में उनका सिलेक्शन होता है, ये जब आपको खबर पता चला तो आपको कैसा लगा? निश्चित तौर पर उस बच्ची ने बहुत मेहनत की है। वो लगातार 2 साल से दिल्ली में उस परेड में शामिल होने के लिए मेहनत कर रही है और आज उसमें सक्सेस हुई है, तो निश्चित तौर पर हम सबको बहुत खुशी हुई है। स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि वो बच्ची एक तो योग्य है, वो वहाँ तक पहुँचे, और वो अगर वहाँ तक पहुँची है ना तो नो डाउट कि वो अपनी काबिलियत के दम पर पहुँची। उसने बहुत मेहनत की है, तो उसका जो मेहनत है उसका फल उसको मिला है, तो स्वाभाविक सी बात है सबको बहुत खुशी होगी। मैं बहुत खुश हूँ, उसकी फैमिली खुश है, पूरा महाविद्यालय परिवार इस बात के लिए बहुत खुश है। मैम, थोड़ा सा जो आरडीसी जो वो होता है, परेड होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और ज़्यादातर लोग इसमें अमूमन सुने हैं कि एनसीसी कैडेट होते हैं इसमें, पर एनएसएस में इसका क्या रिलेशन है वो थोड़ा बताइए। जी, अभी तक ऐसा था कि एनसीसी के जो कैडेट होते हैं वो आरडीसी परेड में दिल्ली में शामिल होते ही हैं, लेकिन कुछ सालों से ऐसा है कि एनएसएस के जो वॉलंटियर होते हैं उनको भी ये मौका दिया जा रहा है। हमारे महाविद्यालय से एनसीसी कैडेट जो हैं वो कई बार दिल्ली की परेड में शामिल हुए हैं, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है ये महाविद्यालय जब से बना है तब से लेकर आज तक में पहली बार एनएसएस की कोई वॉलंटियर है जो दिल्ली परेड में शामिल होने जा रही हैं। और आरडीसी की जो बात है उसमें चयन की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन होती है। पहले तो बच्चे को अपने महाविद्यालय स्तर पर कम्पीट करके आगे निकलना होता है। जैसे यहाँ पे 200 बच्चे हैं एनएसएस के वॉलंटियर, उसमें से हम किसी एक बच्चे को ही आगे भेज सकते हैं। तो उन 200 बच्चों में वो फाइट करके बच्ची जिला महाविद्यालय से बाहर निकली। उसके बाद जिला स्तर का जो कॉम्पिटिशन हुआ उसमें सभी ज़िले के लोग, जैसे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये महाविद्यालय आता है, तो इसके अंतर्गत जितने भी जिला हैं सभी ज़िले का कॉम्पिटिशन हुआ। उस कंपटीशन में भी काजल निषाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो जिला स्तर पे वो सेलेक्ट हो गई। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर सिलेक्शन होता है कि 8-10 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन सभी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा बहुत अच्छा आरडीसी परेड करता है, केवल परेड नहीं, परेड के साथ उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखा जाता है कि वो पूरी तरह से कैसे है। जैसे उसको इंटरव्यू में उसको डांस करने के लिए भी बोला गया, फिर उससे इंटरव्यू पूछा गया था, उसको गाने के लिए भी कहा गया, उसको जनरल नॉलेज कितना है उसका भी परीक्षण किया गया था। तो सभी तरह से बच्चे का परीक्षण किया जाता है। तो हम सबको ये बताते हैं बहुत गर्व हो रहा है कि काजल निषाद ने इन सभी प्रक्रिया को पार करते हुए विश्वविद्यालय स्तर में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अब वो जाने वाली है प्री आरडीसी के लिए, जो कि पटना में होने जा रहा है, नवंबर में होगा, 10 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। फिर यदि वो प्री आरडीसी में सेलेक्ट हो जाती है, यदि नहीं कहना चाहिए, मुझको उसकी मेहनत को देखते हुए लगता ही है कि वो सेलेक्ट होगी और उसके बाद फिर वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करेगी। जी, हमारे साथ प्रिंसिपल मैम आई है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, काजल निषाद ने एनएसएस ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, आपको कैसा लगा ये जो संदेश मिला कि काजल निषाद दिल्ली के लिए चयनित हुई है, तो आपको कैसा लगा? तो कॉलेज के लिए बहुत गौरव की बात है और पूरे महाविद्यालय परिवार में बहुत ही खुशी का वातावरण है कि एनएसएस खुले 94 से खुला है और उसके बाद ये पहला चांस है कि किसी बच्चे का एनएसएस के वॉलंटियर्स का आरडीसी कर्तव्य पथ दिल्ली के लिए चयन हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको। बच्ची का मेहनत है, 2 साल से वो कोशिश कर रही थी इसमें जाए
और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उसकी मेहनत सफल हुई है। बहुत मेहनत किया और हम लोग का प्रोत्साहन उसको मिलता रहा। जी। काजल ने बताया कि प्रिंसिपल मैम का और चांदी मैम का मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहा तो मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। और मैम कॉलेज के इतिहास का पहला ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, तो ये चीज़ आपके लिए कितना बहुत बहुत मायने रखती है। और हमारे जो एनसीसी ऑफिसर्स हैं, दोनों यूनिट के 2 इकाई है यहाँ पे, बॉयज़ की गर्ल्स की, एक 150 और 50 की। तो दोनों इकाई के जो हमारे ऑफिसर्स हैं एनएसएस के, बहुत मन से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ एनएसएस में काम कर रहे हैं, बच्चों को इनक्रेज करते हैं और उनका परिणाम है खुद फील्ड में उतरते हैं। और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं भी उनके साथ फील्ड में आती हूँ और बच्चों को इनक्रेज करती हूँ। उसका परिणाम है कि हमारा कॉलेज एनएसएस में बहुत आगे की ओर जा रहा है। उन ऑफिसर को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन लोग मन से काम करते, कॉलेज के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा हमने चांदी मैम से भी बातचीत करने की कोशिश की, काजल से भी बातचीत किया, प्रिंसिपल मैम से भी बातचीत किया। कॉलेज के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि कॉलेज का इतिहास जो है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में काजल निषाद ने एक अपना नाम दर्ज करा लिया है। बाकी इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा, काजल जाती है दिल्ली, दिल्ली से लौटेगी तब भी हम उनसे बातचीत करेंगे और कॉलेज में आएंगे, मैम लोग से भी बातचीत करेंगे कि क्या अनुभव रहा। बाकी बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।